17 मार्च 2025 की शाम नागपुर, जो अपने ऑरेंजेस और पीस के लिए फेमस है, एकदम से केओस में डूब गया। एक छोटा सा प्रोटेस्ट था जो फुल ऑन हिंसा बन गया। 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, गाड़ियां जल गई और शहर में कर्फ्यू लगाया गया। ये कहानी है कि कैसी एक अफवाह ने आग लगाई, क्या क्या हुआ और बाद में क्या सीन रहा, इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन इस पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या वजह थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप और भी एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सीन शुरू होता है महाल एरिया में, आरएसएस के हेडक्वार्टर से बस 2 किलोमीटर दूर। 17 मार्च को दोपहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बंदे शिवाजी महाराज के स्टैच्यू के पास इकट्ठा हुए। इनका डिमांड क्या था? औरंगजेब का टॉम्ब जो खुलदाबाद में है, यानी 500 किलोमीटर दूर, उसको हटाया जाए। दोपहर तक 200 से ज्यादा लोग जमा हो गए और वायु थोड़ी गर्म हो चुकी थी। फिर एक अफवाह उड़ गई कि प्रोटेस्ट में मुस्लिम लोगों की होली बुक, शायद कुरान, जला दिया गया है। ये बात सच थी या झूठ, कोई प्रूफ नहीं है, पर इसने पूरा खेल बदल दिया। शाम 7:30 बजे तक चितनीस पार्क एरिया में सीन हाथ से निकल गया। एक तरफ से 500,000 लोग दोनों कम्युनिटीज के आ गए और फुल ऑन पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। पुलिस पर भी पत्थर बरसाए। 6 सिविलियंस और 3 कोप्स पहले ही जख्मी हो गए। कोतवाली और गणेश पेट तक ये हंगामा फैल गया। 30 से ज्यादा गाड़ियां, बाइक्स, ट्रक्स, जेसीबी जल गई या टूट गई। एक क्लिनिक भी निशाना बना। तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है ऊपर की। 8-10 गाड़ियां जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। हम 1.5 घंटे से फोन करे जा रहे हैं यहाँ पर खड़े होके अंदर में, पर पुलिस की एक भी टीम नहीं आने को तैयार है, ना कोई एक व्यक्ति आने को तैयार। उल्टा बोलते हैं, हम क्या करें, सब तरफ हमको देखना है। वो 1 घंटे के दरमियान यहाँ पर चुन कर खास लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको गाड़ियां जलाया गया और बहुत ही गंदी बातें बोले गई, जो मैं आपको मोबाइल पर नहीं बताना चाहता क्योंकि बहुत ही संवेदनशील विषय है। लेकिन ये तहसील पुलिस स्टेशन की लापरवाही से ही यहाँ के लोग का नुकसान हुआ, ये मेरा स्पष्ट बोलना है। 18 मार्च की सुबह तक 11 पुलिस स्टेशन एरियाज में कर्फ्यू लग गया। कोतवाली, गणेश पेट, महाल सब बंद। 50 से ज्यादा लोग पकड़े गए और पुलिस सीसीटीवी और सोशल मीडिया चेक कर रही थी बाकी कल्प्रिट्स के लिए। नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंगल ने बोला कि अब सब शांत हैं। नारेबाजी हुई और क्योंकि पुलिस वहाँ पे हाजिर थी, उन्होंने दोनों गुटों को अलग अलग किया। वैसे भी वो अलग थोड़े डिस्टेंस पे थे, परंतु थोड़ी डिस्टेंस पे जाने के बाद कुछ पथराव हुआ और इसमें हमारे कुछ पुलिस के लोग इंजर्ड हुए हैं। जो 34 हमारे अधिकारी और कर्मचारी इसमें इंजर्ड हुए हैं और उनके ऊपर 3 डीसीपीस हैं, तो उनके ऊपर उपचार चल रहा है। और इसके अलावा जो हमने इस पर्टिकुलर इशू में 5 केसेस रजिस्टर किए हैं और लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई हमारी चल रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस, जो कि नागपुर से ही हैं और होम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इसे प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी बोला। उन्होंने कहा कि रिसेंट फिल्म छावा, जो छत्रपति संभाजी महाराज पर है, उसी ने औरंगजेब के खिलाफ गुस्सा भड़काया। हंसापुरी भागामध्ये 200 ते 300 लोक हातात काठ्या घेऊन दगडफेक करू लागले। त्यांच्या तोंडावर फडके बांधले होते। काही लोकांवर घातक शस्त्राने हल्ला करण्यात आलेला आहे। या घटनेत 1 क्रेन, 2 जेसीबी व काही 4 चाकी वाहने ही जाळण्यात आली। या संपूर्ण घटनेमध्ये 33 पोलीस जखमी झाले आहेत, ज्यामध्ये 3 उपायुक्त दर्जाचे पोलीस आहेत। त्यातल्या एका पोलीस उपायुक्तावर कुऱ्हाडीने त्या ठिकाणी हल्ला करण्यात आलेला आहे। एकूण 5 नागरिक जखमी झालेले आहेत। ये बवाल पॉलिटिक्स में भी छा गया। शिवसेना के उद्धव ठाकरे और अंबादास दानवे ने महायुति सरकार, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी को ब्लेम किया। कहा कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। ठाकरे ने रेजिग्नेशन भी मांगा। बोला डबल इंजन सरकार फडणवीस के शहर में ही धूल चाट गई। आरएसएस का मुख्यालय वहाँ है। अब इनके कार्यकाल में वहाँ डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। नागपुर को हिंसा की आग में झोंक दिया गया है।
ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अपना गृह क्षेत्र है। साफ साफ दिख रहा है कि कानून व्यवस्था का गला उन्होंने खुद अपने हाथों से घोटा है, क्योंकि प्रदेश का गृह मंत्रालय भी तो वही संभालते हैं। बीजेपी एमएलए प्रवीण दटके ने पुलिस पर इंटेलिजेंस फेलियर का इल्जाम लगाया। बोला हिंदू प्रॉपर्टीज टारगेट हुई। ओपोजिशन ने इस पर कहा कि सरकार कम्युनल टेंशन भड़का रही है, लोगों का ध्यान बेरोजगारी और किसान इश्यूज से हटाने के लिए। नागपुर का ये बवाल अकेला नहीं था। ये औरंगजेब के टॉम्ब के खिलाफ बड़े डिमांड का हिस्सा था, जिसे राइट विंग ग्रुप्स हटाना चाहते हैं। यूपी में शिवसेना ने इसके लिए जमीन और 21 लाख का इनाम रखा। बीएसपी की मायावती ने इसकी निंदा की। नागपुर में माइनॉरिटी कमीशन ने आउटसाइडर्स पर शक जताया, पर प्रूफ नहीं मिला। ये शहर जो शांति के लिए जाना जाता था, अब एक टूटे दिल के साथ खड़ा है। अभी तक नागपुर शांत है, पर टेंशन में। दुकानें बंद, सड़कें खाली, पुलिस का पहरा। ये बवाल छोटे से अफवाह से शुरू हुआ या बड़ा प्लान था, ये अभी क्लियर नहीं है। पर जो भी हुआ, इसने शहर के जज्बात और सड़कों को जख्मी छोड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप इस वीडियो को कीजिए शेयर, ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंच सके। और फ्यूचर में भी खुद को अपडेटेड रखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।